तो ऑयल पंप चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको बम्पर निकाल के आपका एसी का जो कंप्रेसर है उसको या तो ढीला कर लेना है, मतलब लूज़ कर लेना है बिल्कुल, या फिर इसको निकाल लेना है। मैं निकाल इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको अभी एसी के ऊपर में वीडियोस दिखानी है, तो उसमें ये सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा, तो इसलिए एसी का कंप्रेसर मैं जो बिल्कुल इसको निकाल ही रहा हूँ बाहर। और साथ में ही आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ऑयल सम्प है, जो नीचे में आपका ऑयल पैन लग रखा है, उसको भी आपको रिमूव कर लेना है जब आप जिस टाइम पर भी आप ऑयल पम्प अपना चेंज कर रहे हैं। बेसिकली इसका गाड़ी का ऑयल पंप मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑयल उठाती नहीं है, और साथ में जो मेरी ऑयल वाली लाइट है, ऑयल प्रेशर की लाइट भी आती है। ऑयल प्रेशर स्विच जो है इसमें ऑलरेडी मैं चेक करके देख चुका हूँ, आपको एक वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा ऑयल प्रेशर स्विच कैसे चेक किया जाता है, क्योंकि जनरली वो लाइट जो है वो ऑयल प्रेशर स्विच के कारण भी आती है। तो इसका मैंने कन्फर्म कर लिया है कि मेरा ऑयल पंप ही ख़राब है, इसीलिए मैं ऑयल पंप चेंज कर रहा हूँ। तो ये कंप्रेसर मेरा ऑलमोस्ट बाहर निकल चुका है, तो इसको मैं खैर रिमूव ही कर रहा हूँ, और ये आपको वीडियोस में आने वाले टाइम में दिखाऊंगा। और साथ में देखेंगे जो कि मेरे कंप्रेसर की बेल्ट है ये भी डैमेज होना शुरू हो गई थी, तो ये इसीलिए बेल्ट्स वगैरह जो है हमारे को टाइम टू टाइम चेक कर लेनी चाहिए कि कैसी कंडीशन है कैसी नहीं है, सो दैट कि अनवांटेड हमारे को मुश्किल में ना पड़ना। अब अपने को ये इंजन माउंट रिमूव करना है, पर इसको रिमूव करने से पहले आपको ऑयल सम्प अपना हमेशा रिमूव कर लेना है, और ऑयल सम्प रिमूव करने के बाद में आपका जो इंजन है उसको सपोर्ट भी जरूर देना है, क्योंकि अभी हम इंजन माउंट निकाल लेंगे तो हमारा इंजन लटक जाएगा हवा में, तो इसको नीचे जैक की मदद से वहाँ पे सपोर्ट भी देना है, राइट। तो ये 3 बोल्ट लगे रहते हैं इसमें, और ये तीनों बोल्ट रिमूव करने के बाद में आपका जो होगा इंजन माउंट जो है वो निकल जाता है इजीली। और इंजन माउंट भी अभी इस गाड़ी का बदलूंगा मैं, उस टाइम पे इसको अच्छी तरह से दिखाऊंगा कि माउंट जो होते हैं वो ख़राब किस तरह से होते हैं, और ख़राब माउंट कैसे पहचानते हैं कि हमारी गाड़ी का इंजन माउंट ख़राब है या नहीं है, और आपको ये कब बदलने चाहिए। अब मेरा जो एसी का ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को मुझे रिमूव करना है। इसमें बहुत सारे बोल्ट होते हैं, और एक बोल्ट जो रहता है वो छिपा हुआ रहता है, वो आपको जनरली मिलेगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो में। वो बहुत ही बुरी तरह से छुपा रहता है और आपको बड़ी मशक्क़त होगी उसको खोलने में। ये मैक्सिमम जो बोल्ट्स हैं लगभग 12 नंबर के हैं, और 1-2 बोल्ट इसमें 14 नंबर के रहते हैं। और आप इस गाड़ी में अगर ऑयल पंप चेंज कर रहे हैं तो 10, 12 और 13 और 14 नंबर से आपका काम चल जाएगा। ये 3-4 पाने ही आपको यूज़ करने पड़ेंगे, मतलब सॉकेट जो है आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये ब्रैकेट आपको रिमूव करनी पड़ती है, क्योंकि इस ब्रैकेट को रिमूव किए बिना आपका जो इंजन माउंट है वो नहीं खुलेगा, क्योंकि इसका एक इंजन माउंट का जो बोल्ट होता है वो ब्रैकेट के नीचे दबा हुआ रहता है, तो इसलिए ब्रैकेट हमारे को साथ में रिमूव करनी पड़ती है। तो ये सारे बोल्ट्स मैं रिमूव कर लूँगा। और ये जो लीकेज वगैरह देख रहे हैं इसका तो खैर मैं आपको पहले ही वीडियो बना के दे चुका हूँ, कितनी भयंकर लीकेज थी इस इंजन में, और अभी वो लीकेज मैंने सॉल्व कर ली है, और साथ में आपको वीडियो भी उसकी दे ही दी थी मैंने। तो ये ब्रैकेट मेरे सारे बोल्ट्स जो सामने दिख रहे थे, ये सारे बोल्ट्स तो मैंने निकाल लिए हैं। अब एक बोल्ट जो है वो नीचे छुपा पड़ा है, यहाँ पे आप देखेंगे मतलब साइड में से, तो नीचे जो बोल्ट छुपा होता है वो ईजिली मिलता नहीं है, वो इस साइड में है, अंदर की साइड में। तो आपको मैं कैमरा लेके जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे छुपा रहता है और वो जनरली दिखता नहीं है हमारे को, और उस चक्कर में ब्रैकेट हम तोड़ देते हैं। तो पहले तो मैं खैर माउंट निकाल लेता हूँ, पर जो माउंट की ब्रैकेट होती है जो साथ में आपके टाइमिंग कवर के साथ में चिपकी रहती है वो नहीं निकलेगी अभी। तो माउंट भी मेरा ऑलमोस्ट ख़राब ही हो चुका है, इसको मैं चेंज करना आपको दिखाऊंगा। खैर तीनों माउंट चेंज करना दिखाऊंगा, तब आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। और साथ में आपको ब्रैकेट रिमूव करने के लिए जो बोल्ट छिपा है इसके नीचे में, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी भयंकर तरह से और कितनी मुश्किल तरह से छुपा होता है। यहाँ पे एक बोल्ट है वो तो अलग है, और जो बाकी बोल्ट्स वगैरह हैं वो हमने ऑलरेडी रिमूव कर लिए। एक यहाँ पे जो है उसकी कलाकारी देखिएगा, ये 14 नंबर का बोल्ट है और ये छुप रखा है यहाँ पे। इसको अगर आप रिमूव नहीं करते हैं 14 नंबर के बोल्ट को, क्योंकि जनरली दिखता नहीं है हमारे को, और हम खींचना शुरू कर देते हैं ब्रैकेट को, और ब्रैकेट जो है जनरली वो टूट जाती है। नए लोगों से ये गलती होती है, या फिर जो DIY करते हैं, खुद काम करने की कोशिश करते हैं, उनसे ये गलतियाँ होती हैं। तो उसी को ईजी बनाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ। तो ये बोल्ट हमारा रिमूव हो चुका है, और ब्रैकेट जो AC की कंप्रेसर की है वो हमारी बाहर आ चुकी है, तो हमारा काफ़ी हद तक काम हो चुका है। इंजन याद रखिएगा मेरा इस टाइम पे जैक स्टैंड के ऊपर में मतलब खड़ा कर रखा है, मतलब उसको सपोर्ट दे रखी है। तो ये ब्रैकेट पे भी देखेंगे कितना सारा गंदगी लग रखी है, इसको सारी को धो धा के अच्छे से क्लीन करके ही मुझे वापस लगाना है। अभी मैं आपको थोड़े दिनों में AC की वीडियो देने वाला हूँ, उस सब में सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। तो ये देख रहे हैं कितनी गंदगी चिपकी पड़ी थी और कितना इंजन ऑयल इस गाड़ी से लीक हुआ था। तो ये लीकेज जो है वो मेरा ऊपर टैपेट कवर से थी, और जो मैंने आपको बताया था एक बार मतलब वीडियो में दिखाया था कि जो मेरी ऑयल सील थी, मतलब वाल्व की जो ऑयल सील थी वो भी डैमेज थी, उसकी वजह से भी मेरी गाड़ी इंजन ऑयल खा रही थी। पूरा टाइमिंग कवर वगैरह में सारा कुछ ये जो है इंजन ऑयल चिपका रखा है बहुत बुरी तरह से। तो ये तो मैंने क्लीन व्लीन करके सब कुछ अच्छे तरीके से सारा सही कर लिया है। अभी इस टाइम पे गाड़ी मेरी चकाचक है। अगर आप मेरी अभी वीडियोस वगैरह देखते होंगे, अपनी इंजन माउंट की जो ब्रैकेट है इसको निकालने के बाद में ही हमारा जो टाइमिंग कवर है वो निकल पाएगा। और टाइमिंग कवर निकाले बिना हमारा ऑयल पंप चेंज नहीं होता है, मतलब उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम टाइमिंग कवर नहीं निकालते हैं इस गाड़ी में। अगर आपके पास में ऑल्टो है, आपके पास में अगर वैगनार है ओल्ड मॉडल, दोनों का सेम प्रोसीजर रहता है। सारे नट एंड बोल्ट्स जो है वो सेम जगह में आपको मिलेंगे,
कोई मतलब ऑल्टो हो गई और वैगनार हो गई, ओल्ड मॉडल की जो भी हैं, उनमें सेम प्रोसीजर रहता है, एकदम कॉपी पेस्ट नट एंड बोल्ट रहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको जो मतलब जगह मिलेगी, स्पेस मिलेगी, ऑल्टो में थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिलेगा, वैगनार में कम मिलेगा। ये एक खाली एक 13 नंबर का बोल्ट आपको मिलेगा, बाकी लगभग सारे 14 और 12 नंबर के आपको बोल्ट मिलेंगे। ये एक सिंगल बोल्ट जो है वो 13 नंबर का यहाँ पे छुपा हुआ रहता है, इसका ख्याल रखिएगा। और अब हमारी जो ब्रैकेट है वो इजीली निकल जाएगी। सिर्फ टाइमिंग कवर के साथ में हमारा एक जो बोल्ट है वो चिपका रखा है, उस बोल्ट को अपने को निकाल लेना है और ये हमारी जो इंजन माउंट की ब्रैकेट है ये भी इजीली निकल चुकी है। देखिए ये सारे काम जो है आप घर पे कर सकते हैं, बस आपको पेशेंस चाहिए होता है। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वक्त ज़्यादा लगेगा, थोड़ी पेशेंस चाहिए होगी। पर अगर आपके पास में ऐसी वीडियोस हैं, अगर आपके पास में अवेलेबल हैं, तो आप इजीली घर पे काम कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये करना। अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी कोई मैकेनिक नहीं हूँ, मैं घर पे ही ये सारे काम करता हूँ। और धीरे धीरे आदमी सीखता है। गलती करेंगे तो आपके पास में मैकेनिक के पास जाने का ऑप्शन है ही है, मतलब वहाँ पे तो आप जा ही सकते हैं इजीली। तो ये ब्रैकेट मेरी निकल चुकी है अभी इंजन माउंट की, और बहुत बुरा हाल था, मतलब पूरे इंजन का ही बहुत बुरा हाल था यहाँ पे लीकेज के कारण में। अब मेरे को टाइमिंग कवर रिमूव करना है, तो टाइमिंग कवर में ये 10 नंबर के बोल्ट लगे रहते हैं। तो 3 इस साइड मिलेंगे आपको, मतलब फ्रंट वाली साइड में, और 3 जो हैं आपको रियर वाली साइड में मिलेंगे। अभी इंजन ऑयल बहुत चिपका रखा है यहाँ पे, तो इसलिए दिख नहीं रहे हैं। तो ये सारे बोल्ट्स जो है आपको 10 नंबर के रिमूव कर लेने हैं, अब फ्रंट वाली साइड से भी और रियर वाली साइड से भी, तभी ये आपकी पुली निकलेगी। मेन चीज़ क्या है, हमारे को अपना जो क्रैंक की पुली है उसको रिमूव करना है। क्रैंक की पुली को रिमूव करना हमारा मेन मकसद है, क्योंकि क्रैंक की जो पुली होती है और उसका जो टाइमिंग गियर होता है उसके पीछे में ही आपका ऑयल पंप लगा रहता है। क्योंकि आपका जो ऑयल पंप होता है गाड़ी का, वो मैकेनिकल ऑयल पंप होता है और आपकी क्रैंक की सहायता से ही वो घूमता है। मतलब आपकी जो क्रैंक होती है वो ही आपके ऑयल पंप को घुमाती है और वो ही आपके गाड़ी में ऑयल का प्रेशर जो है उसको इंक्रीज़ करती है, या फिर जो भी आप बोल लीजिए। तो नीचे में अभी मैं फ्लाई व्हील है मेरा दिख रहा है यहाँ पे। फ्लाई व्हील में हालांकि एक लॉकिंग टूल आता है, वो लॉकिंग टूल मेरे पास में है नहीं, तो मैं अभी स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे फ्लाई व्हील के दांत में यहाँ पे मैं स्क्रू ड्राइवर फंसा दूंगा, और ये इसलिए फंसा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना जो मेरा क्रैंक का पुली है उसको रिमूव करना है। तो ये क्रैंक की पुली मैं भी रिमूव कर लूँगा। 17 नंबर का बोल्ट होता है, तो जैसे ही क्रैंक की पुली मैं घुमाऊँगा पीछे की तरफ में, फ्लाई व्हील मेरा लॉक है, तो मेरा इंजन घूमेगा नहीं और मेरी जो ये बोल्ट है वो ईजिली निकल जाएगा। तो ये 17 नंबर का बोल्ट है, और जो मैकेनिक होंगे वो जानते होंगे, कई बार इस बोल्ट को खोलने में 2-2 घंटे लग जाते हैं, और कई बार ये 2 मिनट में भी खुल जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में, स्किल्स के ऊपर में, कि आप किस तरह से खोलते हैं। तो ये 17 नंबर का बोल्ट है, और कई बार रुला देता है, सही में रुला देता है बहुत ज़्यादा। तो ये खुल चुका है अभी, और साथ में जो मेरा टाइमिंग कवर का जो लास्ट वाला बोल्ट है वो बच गया है, उसको मैं अभी रिमूव कर लूँगा एक्सेस करके। और इसको रिमूव करने के बाद में एक काम और बचेगा हमारे पास में। ये टाइमिंग कवर निकालना बड़ी मुशक्क़त हो जाती है ऑल्टो में, वैगनार में बहुत स्पेस कम है, इसलिए इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको बहुत सारी पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और अब आपको जो वाटर पंप है उसकी पुली आपको रिमूव कर लेनी है। इसमें 3 बोल्ट लगे रहते हैं 10 नंबर के, वो रिमूव कर लेने हैं आपको। वाटर पंप की पुली निकल जाएगी, और साथ में जो आपकी डिपस्टिक है जिससे आप ऑयल का लेवल चेक करते हैं, उसमें एक 10 नंबर का बोल्ट लगा रहता है। उसके बाद में इसको ऊपर खींचेंगे तो ये डिपस्टिक भी आपकी निकल जाएगी, ये भी आपको निकालनी पड़ेगी। फिर आपका टाइमिंग कवर जो है अब जाके निकलेगा। इतना सारा काम करने के बाद में तब आपको, लेट अस सपोज अगर आपको टाइमिंग चेन बदलनी है, टाइमिंग बेल्ट अगर आपकी बदलनी है, तो टाइमिंग बेल्ट बदलने में भी सेम प्रोसीजर रहता है। सेम इतनी लंबी चौड़ी कहानी करनी पड़ती है, इसलिए आपको इतनी ज़्यादा लेबर देनी पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होती है। अब अपने को जो अपना टेंशनल पुली है, टेंशनल पुली रिमूव कर लेनी है, और इसमें एलन की लगा के खुलती है, एलन की लगती है यहाँ पे। और ये टेंशनल पुली मेरी जो है वो निकल चुकी है। इस काम की लगभग अगर बाहर में शॉप में जाएंगे तो आपको लगभग 2500 रुपये लेबर देनी पड़ेगी। पर आप इतना काम अगर आप देखेंगे अभी वीडियो में, तो 2500 वो मुझे लगता नहीं है कि वो ज़्यादा होंगे। तो कभी भी अगर आप ऐसे काम करवाते हैं और इतना मुश्किल काम अगर रहता है, तो आप लेबर देने में मुझे नहीं लगता आपको परेशानी होनी चाहिए। हालांकि मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ, पर फिर भी जो खुद काम करते हैं वो समझ सकते हैं कि किस चीज़ में कितनी मेहनत लगती है। तो ये मेरी टाइमिंग बेल्ट अभी रिमूव हो चुकी है, और टाइमिंग बेल्ट मेरी अच्छी कंडीशन में है। हालांकि इसको उल्टा लगा रखा था, जिस भी मैकेनिक ने पहले लगाया था, इसकी डायरेक्शन सही नहीं रखी थी। अगर आपने वीडियो पीछे में देखी होगी तो डायरेक्शन सही नहीं थी। अभी ये मेरे जो टाइमिंग गियर है, टाइमिंग गियर को मैं पुल कर रहा हूँ बाहर की तरफ में, और ये भी टूट रखा था ऑलरेडी। मतलब इसकी जो ऊपर के जो साइड में दांत जैसे लग रखे हैं, वहाँ साइड में टूट रखा था। हालांकि कोई दिक्कत नहीं होती है, बट किस लिए फालतू में रिस्क लेना है, पता लगा बाद में इसने बेल्ट काट दी। तो अभी हमारा जो है ऑयल पंप इस टाइम पे अभी एक्सेस हो चुका है। अभी ऑयल पंप के बोल्ट हमारे को खोलने हैं, पर उससे पहले एक और लफड़ा पड़ जाता है कि आपको जो टाइमिंग प्लेट होती है, जो टाइमिंग कवर की प्लेट रहती है, उसको या तो आप रिमूव कर लीजिए, या फिर एक सिर्फ नीचे वाला बोल्ट खोल लेंगे, तब भी आप
के बोल्ट हैं वो सारे खुल जाएंगे। टोटल 10 नंबर के बोल्ट रहते हैं, सारे के सारे 10 नंबर के बोल्ट रहेंगे। और ये सारे बोल्ट खोलने के बाद में फिर आपका ऑयल पंप जो है वो इजीली निकल जाता है, आप इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। अब इजीली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने DIY करते हैं और अगर आप अपना जो ऑयल पंप है गाड़ी का अगर वो चेंज कर पाते हैं तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, सब इजी ही है। क्योंकि ये बहुत टफ जॉब रहती है और इसमें बहुत परेशान होना पड़ता है, स्पेशली अगर ओल्ड मॉडल वैगनआर जैसी गाड़ियाँ हैं आपके पास में जिसमें स्पेस बिल्कुल नहीं है। तो ये मेरा नया ऑयल पंप है, यहाँ पे पैकिंग वगैरह मैंने लगा दी है ऑलरेडी और बॉन्ड वगैरह लगा दिया है, तो इसको बस खाली फिट करना रह गया है। अगर आपको सारा प्रोसीजर दोबारा से दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैंने इस वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश की है। तो वापस लगाने के लिए देखिए, अगर आप खोल सकते हैं ना किसी चीज़ को तो याद रखिएगा वापस भी इजीली लगा सकते हैं, उसको कोई बड़ी परेशानी नहीं होती है। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।